Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving exercise number 4.4 of your chapter quadratic equation. This chapter is from your 10th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट देखिए, find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. Okay, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती कि नहीं वो देखनी है, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका रियल रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है। फर्स्ट कंपेयर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। सो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट वन का ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 3, सी इज इक्वल टू 5 आता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 टू ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 40 वी गेट माइनस 31। इसका मतलब द रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स, हम इसके निकाल नहीं सकते। ओके, देर इज़ अ नो रियल रूट्स। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट वन यहाँ पर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 है, c इज इक्वल टू 4 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर क्या होगा, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। अभी माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, ऑलरेडी हमें पता है कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ पर 48 आ गया। 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो 48 माइनस 48 वी गेट 0। इसका मतलब देर इज़ अ रियल रूट यहाँ पर हो गए, बट यहाँ पर इक्वल रूट हमें मिलेंगे, हेंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो नाउ यूजिंग फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की ऑलरेडी वैल्यू निकाली, वो 0 है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 0 डाल सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, सो वी गेट यहाँ पर माइनस एंड माइनस 4 रूट 3 मतलब 4 रूट 3 बाई 6 आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो आपका आंसर क्या बनता है, 2 2 ज़ा 2 3, यहाँ पर 3 ज़ा, तो 2 रूट 3 यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आ गया 2 रूट 3 भाई, देखिए हम अगर यहाँ पर देखते हैं 4 रूट 3 बाई 6, तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो रूट 3 बाई 3 आ गया। सो मल्टीप्लाई रूट 3 एंड रूट 3, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए 3 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। सो हम यहाँ पर इसे अगेन लिख लेते हैं फिर से। तो 4 रूट 3 बाई 6 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 2 रूट 3 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करिए रूट 3 से ऊपर और नीचे। सो वी गेट 2 मल्टीप्लाई विथ 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई विथ रूट 3। सो स्टूडेंट्स 3 एंड 3 गेट कैंसल, वी गेट 2 अपॉन रूट 3। देखिए यही आ रहा है, यस आ रहा है। सो हेंस द इक्वल रूट्स आर 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी a इज इक्वल टू 2 आ रहा है, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 3, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, 12 आता है, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब देर आर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमें एंड रियल रूट्स हमें मिलेंगे। सो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, तो माइनस बी प्लस और माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू डालिए 12, तो माइनस एंड माइनस 6 प्लस और माइनस 12 इन रूट 12 अपॉन 2a मतलब 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट्स 12 यहाँ पर है, तो 12 मतलब 2 रूट 3 आ जाएगा, तो 6 प्लस और माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, तो 3 प्लस और माइनस रूट 3 अपॉन 2 हम लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई वन रूट क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड अनदर वन 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ओके, तो फर्स्ट वन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो फर्स्ट वन देखिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3, सो वी गेट k स्क्वायर माइनस 24। तो स्टूडेंट्स फॉर द इक्वल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ऑलरेडी हमें पता है। सो वी कैन डायरेक्टली इक्वेट k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आता है प्लस और माइनस रूट 24। तो ये वैल्यू बन सकती है 4 6 ज़ा 24 होता है, सो दैट्स वाई 2 रूट 6, तो प्लस और माइनस 2 रूट 6 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट वन kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 के ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ k मल्टीप्लाई विथ 6, सो वी गेट 4k स्क्वायर माइनस 24k।
तो डिस्क्रिमिनेंट आता है 0, तो 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल है. सो देयरफॉर 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हमने इक्वेट किया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 4k इज इक्वल टू 24. तो जस्ट क्या किया हमने, ये जो k है उसको इस साइड पे भेज दिया, तो 0 डिवाइड बाई k 0 ही आता है. तो 4k इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू 24/4 वी गेट 6. तो k की वैल्यू क्या मिली हमें, 6 मिली. Next question, it is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice in breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है. सबसे पहले क्या करना है, b² माइनस 4ac को निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है. सो दैट्स वाई लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है. अगर हमने यहाँ पर ब्रेथ x एज्यूम किया तो ट्वाइस एज अ ब्रेथ लेंथ है, तो 2x यहाँ पर आ जाएगा. सो लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, तो x मल्टीप्लाई विद 2x इज इक्वल टू 800. सो स्टूडेंट्स वी गेट x इज इक्वल टू 20. So hence the rectangular mango grove is possible to design whose breadth is 20 meter and the length is 40 meter. Okay, डायरेक्टली आपको यहाँ पर आंसर मिल गया. तो x की वैल्यू हमें 20 मिली. तो स्टूडेंट्स इज द पॉसिबल सिचुएशन यहाँ पर देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर हमने x एज्यूम किया तो प्रेजेंट एज ऑफ द यहाँ पर फ्रेंड अदर फ्रेंड का क्या हो जाएगा, 20 माइनस x होगा. 4 years ago क्या होगा, 4 माइनस x ईयर्स, एंड उसके फ्रेंड का क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 माइनस x, मतलब 16 माइनस x यहाँ पर ईयर्स में आ जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनिंग का प्रोडक्ट क्या है, 48. तो यहाँ पर 16x मल्टीप्लाई विथ x² माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48 आ जाएगा. तो x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑफ द फॉर्म x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सो वेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट देखिए, b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर वो निगेटिव आता है माइनस 48 विच इज़ द लेसर दैन 0. सो देर इज़ अ नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. सो द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल. जो गिवन सिचुएशन दी है वो पॉसिबल नहीं है. It is possible to design a rectangular park of a perimeter 80 meter and area 400 meter square. If so, find the length and breadth. Okay. So students यहाँ पर देखिए, अगर हम मान के चलते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज ax, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ब्रेथ क्या आ जाएगी यहाँ पर 40 माइनस x आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पेरीमीटर दी है 80. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क x मल्टीप्लाई विथ 40 माइनस x इज इक्वल टू 400. तो 40x माइनस x² इज इक्वल टू 400 आ गया. तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलता है, x² माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ पर आती है माइनस 40 का स्क्वायर, देन माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ 400, इसकी वैल्यू निकालिए जो आती है यहाँ पर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 1600 यहाँ पर आ गई. तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है यहाँ पर देखिए 0 मिलता है. इसका मतलब देर आर द 2 इक्वल रूट्स हमें मिल जाएंगे. सो वी गेट x इज इक्वल टू 20. तो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द पार्क इज 20 मीटर्स एंड द ब्रेथ यहाँ पर 20 मीटर्स मिल गई. ओके, सो रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल यहाँ पर है. ओके, समझ में आ गया आपको. आई थिंक ये कंडीशन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी. तो स्टूडेंट चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और यस, यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 एंड होती है. तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये सभी कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो ये आपको फुल स्कोर देने वाला चैप्टर है. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.